अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और आपने यू गिविंग अस टाइम एट सच अ शॉर्ट नोट। आपसे मैं सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है कि आपको कैसा लगता है जब आप मैदान में उतरते हैं और बूम बूम की बुलंद नारे आपको सुनाई देते हैं? वेल ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब आप अच्छे फॉर्म में हो और क्राउड की सपोर्ट आपके साथ हो। तो ये तो नहीं कहूँगा कि प्रेशर नहीं होता, प्रेशर बहुत होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कोशिश होती है आपकी कि आप जो आपसे तवक्कुआत है उस पर आप पूरा उतरो, अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा डिलीवर करो आप। प्रेशर होता है उस चीज़ का, अच्छा लगता है व्हाई नॉट। इमरान खान साहब को और आपको कंपेयर किया जाता है, लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन हैं, उसी तरह आप एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। आपको कैसा लगता है उनसे कंपेयर होना? इमरान भाई नो डाउट, उनको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की और हमारे हीरो हैं, मेरे आइडियल रह चुके हैं इमरान भाई। आई थिंक कि उनके साथ मिलाना डेफिनेटली उनको अल्लाह ताला ने एक अपनी एक जगह दी है और मैं समझता हूँ कि मैं एक मेरी अपनी एक जगह है और उस लेवल पे मिलाना ऑब्वियसली आई थिंक मुझे मेरे हीरो से मिलाना है तो मेरे लिए ऑनर की बात है। इमरान खान साहब को और आपको कंपेयर किया जाता है, लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन हैं, उसी तरह आप एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। आपको कैसा लगता है उनसे कंपेयर होना? इमरान भाई नो डाउट, उनको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की और हमारे हीरो हैं, मेरे आइडियल रह चुके हैं इमरान भाई। आई थिंक कि उनके साथ मिलाना डेफिनेटली उनको अल्लाह ताला ने एक अपनी एक जगह दी है और मैं समझता हूँ कि मैं मेरी अपनी एक जगह है और उस लेवल पे मिलाना ऑब्वियसली आई थिंक मुझे मेरे हीरो से मिलाना है तो मेरे लिए ऑनर की बात है। वर्ल्ड कप के इतने करीब होने के बावजूद वापस लौटना आपको कैसा महसूस हो रहा है? हर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैं तो समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी होनी चाहिए थी और आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिसकी वजह से टीम हमारी आगे जीत नहीं पाई आगे। तो आई थिंक कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर मैं समझता हूँ इंडिविजुअली मैं टीम की तो बात नहीं करूँगा, मैं पूरा नहीं उतरा। क्या आपको मायूसी है कि आपकी ओडीआई करियर में 400 विकेट्स पूरी नहीं हो सकी? नहीं, मायूसी नहीं, एटलीस्ट मेरा एक गोल था कि मैं इंशाल्लाह 400 विकेट पूरी करूंगा। नहीं हो सका, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे लेके गया। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मैं वो आदमी हूँ कि हर हाल में खुश रखता हूँ, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करता हूँ। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अर्सा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा, इतनी परफॉर्मेंसेज या इतने मैन ऑफ द मैचेस मेरे होंगे, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के अल्लाह ने मुझे दिया है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन शुरू किया 1 साल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है और उसका जो मेन है हमारा एजुकेशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, इसलिए कि वहाँ के लोगों की अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। एंड देन फिर स्किल्स वर्क एकेडमीज, क्रिकेट एकेडमीज का इरादा है इंशाल्लाह फाटा वहाँ के लोगों के लिए और आई थिंक बहुत टैलेंट है वहाँ पे, तो इसलिए एकेडमी का भी इरादा है इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल हमने हेल्थ से शुरू की है। हम चाह रहे हैं जब तक अपने एक प्रोजेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट ना करें, अपने पाँव पे खड़ा ना करें, तो नेक्स्ट स्टेप लेना अभी फिलहाल मेरे लिए थोड़ा जल्दी है। तो आपकी ये जो फाउंडेशन है ये हेल्थ की तरफ तवज्जो दे रही है, हेल्थ केयर की तरफ के मेन जो है वो जितने भी रिमोट एरियाज हैं जो हमारे जहाँ हॉस्पिटल हमने खोला है वहाँ पे अगर एवरेज निकालूं मैं तो तकरीबन रोज के 40-45 पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज देना एक मैं समझता हूँ बड़ी बात है। अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया और ज़रूरत है वहाँ, स्पेशली मैटरनिटी हॉस्पिटल है, मदर एंड चाइल्ड। तो आई थिंक कि वहाँ पे बहुत सारी डिलीवरीज घरों में होती हैं जिसकी वजह से माँ को भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे को भी होती है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि उनको अच्छा सा अच्छा इन्वायरमेंट दें जहाँ बच्चे की अच्छी पैदाइश हो, एक साफ सुथरे माहौल में जो उनकी मेडिसिन या जो उनकी ट्रीटमेंट वगैरह है वो उनको फ्री हो और इजी हो उनके लिए सारा कुछ। तो आपको इसका ख्याल कैसे आया फाउंडेशन? आपने पहले से सोचा हुआ था कि आप इस तरह चैरिटेबल कॉजेस के लिए काम करेंगे? मैं काफी अरसे से ये काम कर रहा था। खारान कश्मीर जब जलजिला वगैरह आया था, जब फ्लड्स वगैरह आए थे क्वेटा वगैरह में बलूचिस्तान में, तो ये काम तो मैं बहुत शुरू से कर रहा था। लेकिन मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ वालिद साहब के नाम पे होना चाहिए। तो हॉस्पिटल मेरे जहन में आया, हॉस्पिटल था भी नहीं मेरे जहन में 1-2 कमरे क्लिनिक टाइप का, तो वो मुझे नहीं पता कि वो हॉस्पिटल की शक्ल पकड़ लेगा। तो अब
किसी चीज़ की नियत करो, अच्छी नियत करो तो उसमें अल्लाह आपकी लाजमी मदद करता है। तो खैर मैंने देख लिया अपनी आंखों से, और इंशाल्लाह इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करूँगा जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। अल्लाह आपको और तरक्की। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, बात करते हैं आपकी क्रिकेट के बारे में। आपके फैंस तो बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ यकीनन तनकीद करने वाले भी होते हैं। आपकी अपने क्रिटिक्स के बारे में क्या राय है? करते हैं, करने वाले करते हैं, मैं कभी माइंड नहीं करता, बल्कि उन चीज़ों को चैलेंज के तौर पे लेके चलता हूँ। लेकिन हर चीज़ की एक ज़बान होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है बात करने का। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग आ जाते हैं, टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं, जो उनको नहीं पता चल रहा होता कि उन्होंने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है, उसके बावजूद वो जिस तरह अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो उसका थोड़ा सा अफसोस होता है। जिस तरह मीडिया इस्तेमाल करता है लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा नेगेटिव रोल देखने को मिला। और खैर मैं तो 19-20 साल से देख रहा हूँ इनको, लेकिन आई थिंक अच्छे वक्त में तो हर कोई आपके साथ होता है। जब मुश्किल वक्त आए उस वक्त आप अपने लोगों को या टीम को बैक करो, तो वो चीज़ ये है कि उससे लोग बड़े मोटिवेट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है मीडिया को देखनी चाहिए अपनी। जी बिल्कुल। एक तो होता है कि अल्फाज का इस्तेमाल और अल्फाज जिस तरह कहे जाते हैं वो बड़ा एक फर्क दिखाता है कि आप किस तरह बात कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। तो आपकी ओडीआई छोड़ने के बाद क्या मसरूफियात हैं? मैं तो जब मसरूफ नहीं होता तब भी लग रहा होता कि मैं मसरूफ हूँ। तो मेरे ख्याल में लाइफ इस तरह गुजरी और गुजर रही है। आगे काफ़ी सारे फाउंडेशन के डिनर्स वगैरह हैं, 2020 क्रिकेट है, मेरी काउंटी क्रिकेट है। 3 साल से मैंने जितनी भी लीग्स वगैरह थी वो ख़त्म कर दी थी सर पाकिस्तान से खेलने के चक्कर में। तो अब मेरी इतनी ऐसे वनडे क्रिकेट है नहीं, और 2020 भी ऑन टूर्स मतलब एक आधा या 2 ही होते हैं मैचेस। तो आई थिंक काफ़ी टाइम है जिसमें मैं काउंटी क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ लीग, जो भी बिग बैश ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी मेरे इस तरह के प्रोग्राम है उनको उसको लेके चलूँगा। अच्छा, आपको सियासत में आने का शौक है? आप क्या अपने आप को चंद सालों तक सियासत में देख सकते हैं? सियासत का बिल्कुल आई थिंक बहुत ज़्यादा था कि मैं करूँगा, लेकिन आई थिंक कुछ मशवरे ऐसे होते हैं जो बड़ों से करना ज़रूरी होते हैं, बुजुर्गों से। तो आई थिंक अभी तक बड़े बुजुर्ग जो है मेरे वो मना कर रहे हैं फिलहाल। तो जब वो कहेंगे फिर देखेंगे, और अल्लाह करे जब तक सियासत भी थोड़ी बेहतर हो जाए हमारी। आप हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज आई थिंक मैं पेरेंट्स के ऊपर एक बात लाजमी करूंगा कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। आजकल जिस तरह का माहौल है हमारे इर्द गिर्द, आई थिंक आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनके दोस्तों यारों को देखना चाहिए, उनके माहौल को देखना चाहिए, कहाँ उठना बैठना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मॉनिटर ठीक है आप अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको बिजनेस के साथ घर का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में औलाद की तरबियत ही ठीक ना करो, फिर उसका भुगतना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस या ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी में देखने को मिल जाती है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। तो आई थिंक पेरेंट्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। और पेरेंट्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी ये भी होगी कि अगर बच्चे के अंदर किसी चीज़ का टैलेंट हो तो उस टैलेंट को हमेशा बैक करे, मोटिवेट करे। अगर ज़रूरी नहीं है कि स्कूल या कॉलेज जो बच्चे जाते हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। अगर उस बच्चे का शौक क्रिकेट की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ है तो उसको पूरी तरह बैक करना चाहिए, तो उसको इनकरेज करना चाहिए। हाँ, ये टैलेंट जो होता है वो खास अल्लाह की तरफ से होता है उस बच्चे के अंदर, तो आई थिंक उसको बैक करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।